एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक फ्रेश न्यू सीरीज, राइट, जो कि सीडीएस को टारगेट कर रही है। एंड एवरी डे आई एम गोना ऐड सेशंस इनटू दिस सीरीज, राइट। ये लगातार रहेंगे सेशंस। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सभी सेशंस आपको मिल जाएं। आज हम करेंगे रैपिड फायर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस 5-7 मिनट में 10 क्वेश्चंस कर डालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले यू कैन नो मी इन द स्लाइड एंड माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। दिस इज माय रेफरल कोड एंड यू कैन यूज दिस फॉर 10% डिस्काउंट। दिस इज माय प्रोफाइल लिंक। आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरा कोई अपडेट मिस नहीं हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑन अकेडमी प्लस पे यू विल गेट टू स्टडी फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। लाइव लर्निंग, अनलिमिटेड एक्सेस, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, और मतलब यूं कह लो यार, एवरीथिंग, सब चीज दैट इज रिक्वायर्ड। ये सभी हमारे अनअकैडमी के फीचर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, yesterday a batch started. The batch name is Rudra CAPF 2023, 1 year complete batch course, right। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारी लेजेंडरी टीम है। पिछला CAPF भी जो हुआ था, सारा का सारा हमारी टीम ने एनालाइज भी किया एंड एवरीथिंग केम फ्रॉम द क्लासेस इटसेल्फ, राइट। और इसमें जगताप सर हैं, दिव्या मैम हैं, श्री प्रतीक सर हैं, मैं हूँ, राकेश नेगी सर हैं, संदीप कुमार सर हैं, हिमांशु सर हैं। एंड मतलब क्या ही बात है। ये इसका लिंक है गाइस, इस लिंक से आप इस बैच में डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। बस मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा। माय रेफरल कोड इज सिद्धांत लाइव, राइट, सिद्धांत लाइव फॉर 10% डिस्काउंट, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स, एक गुड न्यूज फॉर यू। डिफेंस एग्जाम्स वर्कशॉप जो है ऑफलाइन, राइट। ये आपका सीडीएस, एनडीए, एसएसबी, सीएपीएफ, एफकैट, राइट। ये सभी कैटेगरीज के बच्चे जो हैं अपने मेंटर्स यशमोर सर, सुमित सर एंड विशाल सर, इनसे मिल सकते हैं इस वेन्यू पे, राइट। एंड 11 से 3 इसका टाइम रहेगा and things will be amazing। इसका ना यहाँ पे लिंक था जो कि धुंधला हो गया है। what I'll do is I'll add the link in description box। उसको, उस फॉर्म को भर देना, आपको जो है उसका इनवाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है गाइस, आप देख लीजिएगा, मेरा कोड लगाइएगा, मिल जाएगा डिस्काउंट। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो एवरीवन whosoever is attending my class, फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा शगुन। इस सीरीज में गाइस मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, राइट। दिन में 3-3 सेशंस के लिए भी रेडी रहिएगा आप लोग, राइट। तो बेसिक से पढ़ाऊंगा नहीं, इसको कैसे ढूंढते हैं, इसको कैसे ढूंढते हैं, इसको कैसे ढूंढते हैं, राइट। लो जी, पहला क्वेश्चन, इफ वी आर अनडिसाइडेड। अक्सर लोग इसको क्या समझ जाते हैं, वर्ब समझ जाते हैं, ईडी ईएन, राइट। क्या होता है गाइस अगर ऐसा आ जाए, याद रखना कभी भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो भी हो, ये जो चीज रहती है ना, एक नया कॉम्बिनेशन फॉलो करती है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कनेक्टिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, और ये बन जाता है एडजेक्टिव। जैसे आप इसके लिए एक सेंटेंस ना याद कर लीजिए, शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, शी इज ब्यूटिफुल। यहां पे आप क्लियरली जान सकते हैं कि ब्यूटीफुल तो भाई साहब एडजेक्टिव ही होता है। वैसे देखो, वी आर अनडिसाइडेड, शी इज ब्यूटीफुल, तो ऐसे केस में क्या रहेगा, ये एडजेक्टिव रहेगा। पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है गाइस, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी मस्ट जस्ट पिक समथिंग ग्रेट एंड डू इट, टू डू एंड डू इट, ओके। तो हमने देखा मोडाल, मोडाल का फंडा रहता है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है मस्ट एंड पिक। यहां पे जो भी आएगा वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और ये काम सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब कर सकती है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 कवर्ड गाइस, एवरीवन नोज इट नाउ। तो ये लॉजिक्स में बता रहा हूं ना कि ये वो कर सकती है, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बस यही चीज थोड़ा सा आपको संभल के करना पड़ेगा, दैट्स इट, राइट। ओके, गुड पीपल डू नॉट हैव एज मच कन्विक्शन इन द पावर ऑफ। यार ऑफ मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ऑफ मेरा बेचारा प्रेपोजिशन ही तो होता है ना, बात खत्म। ओके, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। देखो, अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो हमारा आर्टिकल है, राइट। कौन सा क्वेश्चन है ये, 2, 3, 4, चौथा क्वेश्चन है। ये तो हमारा आर्टिकल है, मैं भी जानता हूं।
ऑप्शन में आर्टिकल नहीं है, तुमको अच्छा इसकी ग्रेस मिल जाएगी, लेकिन याद रखना आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव का ही वंशज है। मैंने एक दो क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं गाइस, एग्जाम्स में चलो गनीमत है कि नहीं आए, लेकिन अदरवाइज वो पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि भाई कुछ किताबों में देखे हैं कि ये एडजेक्टिव का ही वंशज है। सर अगर आर्टिकल भी ऑप्शन में होता तो आप आर्टिकल ही लगाते। समझ रहे हो? अब नाम है ही नहीं तो क्या करें, सेटिंग ही तो करनी पड़ेगी अपने को, राइट? तो एवरीवन नोज इट ना। तो पांचवा, आई वेंट देयर, देखो मैं गया कहां, वहां। तो भाई साहब हेयर देयर एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल। आप बस ये देखो आई वेंट देयर गया वहां, राइट? वेंट को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट? सो वेरी सिंपल, 5 क्वेश्चंस हमारे क्लियरली कवर हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन, यू नीड टू ब्रिंग एक्यूरेसी इन योर अटेम्प्ट्स, राइट? इन अटेम्प्ट्स आपका नाउन है। एक बात याद रखना, जैसे इन प्रेपोजिशन है, हर एक प्रेपोजिशन के पास उसका एक ऑब्जेक्ट होता है जो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है? यहां पे जो भी आएगा वो इसको क्वालिफाई करेगा, और नाउन को क्वालिफाई कौन कर सकता है? एडजेक्टिव। इनफैक्ट ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है जी? तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन, आई यूजुअली कीप मेकिंग कंटेंट थ्रू आउट द नाइट। अब देखो वही चीज, ऑब्जेक्ट इसका नाइट है, किसका फंडा था जी? ये प्रेपोजिशन का है क्या? ये रहा। जब एक बार समझ में आ जाए ना, तब क्वेश्चन को रत्ती भर भी टाइम नहीं लगता है गाइस, सच कह रहा हूं, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं आप लोगों को, जरा सा भी टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन को अगर एक बार समझ में आने लग जाए तो, राइट? 8th, दिस रूम इज योर्स। अब देखिए गाइस, यहां पे कंफ्यूजन रहेगी इसमें और इसमें, याद रखना दिस, दैट, दीज, दोज। अगर आप देखें तो मैंने एक बार एक सेशन भी करवाया था जिसमें पूरा टेबल बनाना सिखाया था आपको। इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो ये सभी क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव। अगर इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आए तो ये क्या हो जाते हैं जी? प्रोनाउन। याद रखना, एडजेक्टिव होने के वास्ते बंदे को क्या चाहिए? साथ में नाउन चाहिए। बस यहां पे देखो नाउन है तो ये क्या है जी? मेरा एडजेक्टिव है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 8 इज कवर्ड, आंसर इज क्लियरली योर सी पार्ट, राइट गाइस? सब लोगों को जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा होपफुली। क्वेश्चन नंबर 9, शी इज रियली एग्जॉस्टेड। अब देखो वही चीज जो सिखाई पहले क्वेश्चन में, शी इज ब्यूटिफुल, ये एडजेक्टिव है, ओके। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? एडवर्ब। एडवर्ब कहां है भाई? एडवर्ब कहां है भाई? तो ये क्वेश्चन गलत हो गया भाई साहब, ठीक है? ये क्वेश्चन गलत हो गया, रियली सॉरी, ठीक है? तो इसका ग्रेस ले लेना, +1 टू ऑल ऑफ यू, +1 टू ऑल ऑफ यू। लो जी, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन टैक्स इवेडिंग दीज डेज। अब देखो इन इवेडिंग, इवेड वर्ब प्लस आईएनजी, ये आपका क्या है जी? नाउन है। क्या बोलते हैं इसको? जेरंड, राइट? तो भाई साहब नाउन लगाइएगा इसका आंसर, ठीक है? 10th क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको, चलो एक बोनस क्वेश्चन कर लो। हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो यार ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं जो कि नन ऑफ दीज में है, ठीक है? 11वां क्वेश्चन ऐਵੇਂ ही था। तो खैर 10 में से आप अपना स्कोर जो है अपडेट कीजिएगा। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, भला कीजिए लोगों का जितना हो सके। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, जय हिंद।